नमस्ते मास्टर्स। ध्यान सत्र के आज के सामूहिक ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो मास्टर, जिस तरह से हमारा स्वाध्याय चल रहा है थिंक डिफरेंटली, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे मैम के साथ, नगम्बिका मैम के साथ, सुरा नगम्बिका मैम के साथ। तो नो चलिए मास्टर। प्रॉब्लम। रामेश्वरी मैम, मुझे नागाम्बिका ही बुला सकते हैं आप। हाँ, ओके। हाँ, नाम थोड़ा लेने के लिए टाइम लगता है। हाँ, सही प्रोनाउंस हो रहा है ये नहीं, क्योंकि मैंने लिंक में देखा है सुरा और अलग से नगम्बिका है, तो आज मुझे पता यस चला आपने साथ में लिखा हुआ है, तो सुरा नगम्बिका है। यस यस यस। आप सिंपली मुझे नागाम्बिका बुला दीजिए। जी इट्स जी, एनफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मास्टर, तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि अगर हम डिफरेंट सोचेंगे तो हमारा लाइफ भी डिफरेंट होगा, अगर हम हेल्दी थॉट्स रखेंगे तो लाइफ भी हमारी हेल्दी ही होगी। इसी प्रकार से मिराकुलस थॉट्स लीड टू मिराकुलस लाइफ। तो चलिए आज हम जानते हैं, समझते हैं और इसके बारे में समझकर अपने जीवन में उतारते हैं। तो मैं स्वागत करूंगी मैम का। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पहले 5 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, बाद में हम कंटिन्यू करेंगे मैम जी। ओके मैम, आप कितने देर तक स्वाध्याय लेंगे? 40 मिनट्स? ओके या 40 मिनट्स। 40 मिनट्स ना, तो हम 20 मिनट्स का ध्यान कर लेते, क्योंकि आपको 10 बजे तक क्लोज करना है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो 20 मिनट्स का हम ध्यान पहले करते, फिर 40 मिनट्स का स्वाध्याय। 5 मिनट हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। ओके ओके। थैंक यू मैम। तो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप जी जी। गाइड कर लीजिए मास्टर। ओके। सभी आत्म बंधुओं का आत्मपूर्वक प्रणाम। पहला हमारा प्रियतम गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री अम्मा को आत्मपूर्वक प्रणाम समर्पण करके इस आज का कार्यक्रम का हम प्रारंभ करेंगे। पहला हमारा पीएसएसएम का संप्रदाय है, कोई प्रोग्राम हमको स्टार्ट करते हैं तो हम ध्यान से ही प्रारंभ करते हैं। इसी एक रिचुअल के अनुसार, ये रिचुअल भी हम नहीं कह सकते, इस अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हम अब ध्यान करेंगे 20 मिनट्स का। यस मास्टर्स, सभी लोगों को ध्यान कैसा करना है मालूम है। सभी लोग आंखें बंद कीजिए, दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, दोनों हाथों का उंगलियों का ऐसा मिला दीजिए और सहज रूप से चलते हुए उस श्वास को ऑब्जर्व कीजिए आंखें बंद करके। केवल सहज श्वास, कोई प्रयत्न पूर्वक पूरक रेचक कुंभक नहीं, वो उसका कोई जरूरत नहीं है। केवल सहज श्वास, कोई मंत्र या जप इसको भी कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम लोगों का करना है तो दूसरे समय तुम लोग कर सकते हो, but when we are going to sit for meditation, then we have to observe our normal breath only. This thing we have to understand, masters. So sit in meditation and observe the normal breath. Be with your breath. Our breath is our guru, our breath is our light, and our breath is our path. All the सब रहस्य इसी श्वास में ही है। सभी योगिया, सभी महर्षिया ये इसी विचार को बताया है हम लोगों को।
मास्टर्स, लास्ट 2 minutes. Last 1 minute. थोड़ा थोड़ा बाह्य प्रपंच के कनेक्ट होने को तैयार कीजिए। Last 30 seconds. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अब दोनों हाथों को निकालकर दोनों आंखों पर 5 सेकंड्स के लिए रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब थोड़ा थोड़ा से आंखों को खोलकर दोनों हाथों का, दोनों हस्तों का दर्शन कीजिए। कृतज्ञता पूर्वक पत्री जी को और इस ध्यान को हमारा इस क्लास के द्वारा धन्यवाद कहेंगे। यस, रामेश्वरी मैडम जी कंटिन्यू करो। यस यस मैम, थैंक यू सो मच, Yes. थैंक यू। यस मास्टर्स, वंस अगेन सभी को मेरा आत्म प्रणाम। आज हम इस मंच पर हम थिंक डिफरेंटली पुस्तक का स्वाध्याय करने के लिए हम करते आ रहे हैं। इस बुक का कन्नड़ा में नाम है भिन्नवागी आलोचिसु। मेरा ये सुकृत है कि तेलुगु में रहते हुए इस बुक को कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करने का मुझे मौका मिला। उस कन्नड़ा में जो मैं ट्रांसलेशन की हूँ वही को मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। कन्नड़ा बुक के जो विजडम है इसी के आधार पर मैं स्वाध्याय कर रही हूँ। ये है वो बुक, भिन्नवागी आलोचिसु, थिंक डिफरेंटली। इस बुक का मूल लेखक है श्री प्रकृति उमा महेश जी। उसने तेलुगु लैंग्वेज में इस बुक को लिखा है। उस बुक को मैं कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करने का अद्भुत मौका मिला है। मास्टर्स, इस बुक में 18 चैप्टर्स है। अब तक हम 2 चैप्टर्स का विषयों का हम देखा है। आज तीसरा चैप्टर का विषयों को हम जानने को प्रयास करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है प्यार, स्वेच्छा, बंधन, बंधन। ये 4 वर्ड्स को दिया है इस तीसरे चैप्टर का नाम को। प्यार, स्वेच्छा, बंधन, बंधन। प्यार, प्यार क्या होता है? किसको हम प्यार कहते हैं और प्यार का सच्चा स्वरूप कैसा होता है, ये सब हम इस चैप्टर में देखते हैं। और स्वेच्छा, स्वेच्छा और स्वेच्छाचार दोनों का बहुत व्यत्यास है। वो डिफरेंस को हम जान सकते हैं इस चैप्टर में। और बंधन, कब बंधन बन जाता है ये भी हम इस चैप्टर में देखने को मिलता है जी। ऐसा इस चैप्टर चलता है। इस चैप्टर में अनेक कोनों में हमारा मन में जो कुछ थॉट पैटर्न्स होता है वो थॉट पैटर्न के बारे में लाइट डालता है और हम लोगों का क्लैरिटी देता है। हमारा सोच कैसा है, कैसा
उसको बदलना है, कैसा हम उसको डेवलप करना है, ये सब विचारों को हम जानते जाते हैं। हमारा सोच ही हमारा जिंदगी होता है मास्टर्स। हमारा सोच ही हमारा वास्तव होता है। इसी वास्तव से हमारा फ्यूचर क्रिएट होता है। सभी हमारा जीवन का सब जो कुछ क्रिएट होता है हमारा जीवन में, वो सब हमारा थॉट पैटर्न से ही क्रिएट होता रहता है। हमारे हम जाने या ना जाने बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को हम हमारी थॉट पैटर्न के उस थॉट पैटर्न से ही हम लोग हमारे जिंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हम अपने आप खुद अपने स्वयंकृत अपराध जैसे बनकर हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये हमको मालूम ही नहीं हो रहा है। ऐसा विभिन्न कोणों को हमको जानने को इस बुक में हमको मिलता है जी। इस बुक का पहला कोटेशन में हमको ये जानने को मिलता है कि दूसरे लोग जो कोई होता है वो हमके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये उसका कर्म है। हम उन लोगों से कैसा स्पंदन करते हैं, कैसा हम उन लोगों का विचारों का हम लेते हैं, वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा धर्म है। हम उन लोगों का बातों को, उन लोगों का बिहेवियरों को हम कैसे स्वीकार करते हैं, वो सब हमारा संस्कार पर डिपेंड होता है। इसलिए इस विचार के अनुसार हमको हम अपने आप को हम चेक करना है। मेरा स्थिति कैसा है, मैं कैसा बातें कर रही हूँ, मेरे मन में कैसा संस्कार है, दूसरों का साथ मेरा व्यवहार कैसा है, इसको हमको विश्लेषण करके हमको अच्छी तरह से अपने आप को हमको मालूम करना पड़ता है। जब हम अपने आप के बारे में जानते हैं तब हमारा स्थितिगतियों का क्लैरिटी हमको मिलता है। तब हम कोई अनवांटेड हम में है उसको हम पार कर सकते हैं। इसलिए इस कोटेशन में इतना अच्छा संदेश दिया है। दूसरों का बिहेवियर जो कुछ भी होता है वो उसका कर्म है, वो उसका स्थितिगतियां है। उसको हम कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे डील करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा धर्म होता है, ये हमारा ज्ञान होता है, ये हमारा स्थिति होता है। इसलिए हमको बहुत केयरफुल से हम अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये पहला कोटेशन का संदेश है मास्टर्स। और दूसरे कोटेशन का संदेश, वो और हम और हमारे साथ रहने वाले लोगों को जो कुछ सीखना है, सीखने के बाद कोई कारण देकर वो और हम बिछड़ जाते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं या हम अपने आप चले जाएंगे, ऐसा होता है। वहां कोई हमारा जिंदगी में जो कोई लोग आता है, वहां कुछ लर्न करने का, सीखने का या समझाने का और अपलिफ्ट होने का वहां कुछ मामला होता है, कुछ वहां रहता है। वो कंप्लीट होने से हमारा जिंदगी में जो कुछ जाना है वो चला जाता है, जो कुछ आना है वो आता है। कभी कहीं भी हमारा वो जर्नी होता है ना, वो कभी नहीं रुकना चाहिए। जो कोई हो या जो कोई नहीं हो, जो आना है जो नहीं आना है, उसको उसके कोई मतलब नहीं बनना चाहिए हमारा जिंदगी में। जो कुछ भी हो, जो कुछ भी नहीं हो, जो कोई आने दो, जो कोई को जाने दो। हम अपने जिंदगी का वो प्रयाण को हम हैप्पी से लीड करना है। हमारा जिंदगी हमारा जिंदगी को हम जीना है, हैप्पी से जीना है, कंटेंटेड से जीना है। ये सब कब बनता है, ऐसा कब बनता है हैप्पी और कंटेंटेड, ऐसा हमारा जिंदगी कब बनता है जब हम अपने साथ रहते, तो तब बनता है। हम दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं तो तब हमारी जिंदगी में वो सभी दुख, मिजरी जो कुछ भी है वो सभी होता है। डिपेंडेंसी, देयर शुड बी नो डिपेंडेंस। ये जब भी हम में डिपेंडेंसी होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, तब हर एक विषय में हमको ये मार भी खाना पड़ता है, दुख में ही पड़ना पड़ता है। ऐसा होता है मास्टर्स। इस विषय को हम लोगों का जानना है।
जो दूसरे लोगों का जो कुछ अनुभव का विचार होता है ना, उस उनसे उनसे हम लेसन सीख सकते हैं। जब हम उन दूसरे लोगों का जीवन का वो अनुभव का लेसन हमको ज्ञान नहीं बनता है, तो इसका मतलब है हम खुद मार खाकर ही वो सब जानना पड़ता है। ये सब जानने के लिए हम इस धरती पर इस जन्म को लेके आया है। यहाँ मूलभूत तत्व ये होता है, जो कोई आत्मा क्यों जन्म लेके आता है धरती पर, अनुभवों को लेने के लिए, लेसन्स को सीखने के लिए आता है। वो सब हम खुद फखुद अपने आप अनुभव लेकर ही सब कुछ हम अनुभव लेंगे, सीख लेंगे, ऐसा सोचते हैं तो कर लाखों और करोड़ों जन्मों लेने से भी वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए पत्री जी जैसा महायोगी हमको ये मार्गदर्शन दिया है, सभी लोगों का अनुभव सुनो, उन लोगों का विचारों का सुनो। जब हम लोग उन लोगों का अनुभव का सुनता है तो हमको रियलाइजेशन आता है, हम अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। यही जब हम अपने आप में बदलाव लाते हैं ना, वही सच्चा आध्यात्मिकता होता है। बदलाव लाना ही अति मुख्य लक्ष्य होता है इस मार्ग में। यदि हम हर दिन में हमेशा सत्संग लेंगे, ध्यान करेंगे और यूट्यूब में वो क्लास देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन लेंगे, वो सभी इंफॉर्मेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं होता है उस इंफॉर्मेशन को, कोई लाभ नहीं होता है, कोई प्रयोजन नहीं होता है। इस विषय को हम लोगों को गुरु पत्री जी बता के आ रहा है। इसलिए मास्टर्स, हम लोगों को वो सच्चे तत्वों का जो कुछ कोण है, उन सभी कोणों को हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। ऐसा जानने के लिए इस पुस्तकों का द्वारा हम बहुत कुछ सत्य का तत्वों को हम जान रहे हैं। इस दूसरे कोटेशन में हमको ये सच्चे का ये तत्व को हमको समझाने का कोशिश किया है। हमारा जिंदगी में जो कोई लोग आता है, वो और हम सीखने, जो कुछ सीखना है वो सीखने के बाद वो अपने आप कोई कारण देकर वो चला जाता है, या हम कोई कारण से हम अपने आप चले जाएंगे। ऐसा होता रहता है। सो वी हैव टू टेक इट इजी। यदि वो लोग हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है, बहुत प्यार करते हैं, हम जैसा सोचते हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ ही रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है बाबा, ऐसा सोचते हैं। बट जब वो लेसन्स कंप्लीट हो जाता है, कोई कारण से वो बिछड़ जाते हैं, तो तब भी हम लोगों को खुशी रहना चाहिए, खुशी से हमारा जिंदगी जीना चाहिए। ये संदेश है मास्टर्स सेकंड कोटेशन में। और तीसरा कोटेशन का संदेश ये है कि हमारा जिंदगी में जो कुछ बंद होता है, वो बंद बलिष्ठ होना है, तो तुम लोगों में प्यार डेवलप होना है। जब हम लोगों में उस प्यार डेवलप होता है, तब वो बंद बहुत अच्छी तरह से होता है। वो प्यार कैसा डेवलप होता है? स्वेच्छा देने से प्यार बढ़ता है। स्वेच्छा ही प्यार है। हम लोग सोचते हैं, यदि हम लोगों को कोई बहुत पसंद हो, तो या हमारा बच्चा या हमारा पति या हमारा पत्नी या हमारा पिता माता और भाइयों बहनों, जो कोई भी हमारा जिंदगी में होता है, स्नेहित होता है, यदि वो लोग हमें बहुत पसंद होता है, हम कैसे सोचते हैं, उनके बारे में बहुत केयर लेते हैं, बहुत बहुत केयर करेंगे उन लोगों का। उस लोगों का केयर करने में हम बहुत वो नियम डालते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऐसा हम उन लोगों का जिंदगी में हमारा रोल को उतना प्रभाव डालने को हम प्रयत्न करते हैं। जब कोई हम उन लोगों का भलाई को सोचकर उन लोगों का, तुम ऐसा बैठो, तुम वैसा करो, तुम वैसा खाओ, तुम वैसा नहीं रहो, तुम वैसा कपड़े नहीं पहनो, ऐसा हम उन लोगों का जिंदगी में इंटरफियर होकर उनका सभी विषयों में केयर लेने का हम प्रयास करते हैं। तब हम लोगों को एक विषय मालूम ही नहीं होता है कि वो अपनी आप का एक जिंदगी लेके इस धरती में आया है। वो अपनी आप
अपनी वो जिंदगी क्या है, डिजाइन क्या है, उसी का आंसर उसको जीने के लिए हमको स्वेच्छा देना है, वो विषय हम भूल ही जाते हैं। वो हमारा बच्चे या कोई भी हो, हम लोगों उन लोगों का जीवन में हर एक विषय में इंटरफेयर बन जाते हैं। तब क्या होता है, एक लेवल तक वो सब अच्छी तरह से स्वीकार करता है, सहन कर सकता है। और कोई एक स्टेज को वो पार करता है, तो वो स्टेज क्रॉस करके और दूसरा स्टेज पर आता है, तो हमारा ये इंटरफियरेंस उनको अच्छा नहीं लगता है, वो उन लोगों का बर्डन बन जाता है। ये सभी विचार उन लोगों का किरकिरी हो जाता है। जब ऐसा लगता है तो वो लोग हम पर उनके और हमारे बीच जो कोई बंधन रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप बिछड़ जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा बन जाता है मास्टर्स। इसलिए हम लोगों को ये अच्छी तरह से समझना है कि जो कोई हमारे जिंदगी में बंधन है, उस बंधन नहीं बनना है, तो हम उन लोगों हमारे बीच में प्यार बढ़ना होता है। जब प्यार बढ़ता है, जब हम स्वेच्छा देता है, तभी प्यार बढ़ता है। स्वेच्छा ही सच्चा प्यार है, इसको हम जानना है। एक तीसरा कोटेशन का संदेश है मास्टर्स। और फोर्थ वन कोटेशन, हमारे जिंदगी में जो कोई व्यक्तियां होता है, उन लोगों को चीजों जैसे देखना मत करो। ये संदेश है मास्टर्स। हम क्या करते हैं, हम हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ चीजों को बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जितना व्यक्तियों को भी हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट उन चीजों को हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा हमारा जिंदगी तैयार हो जाता है मास्टर्स। हमारा सोच ऐसा बन जाता है। इससे क्या होता है, चीजों को, व्यक्तियों के भी ज्यादा चीजों को हम इम्पोर्टेंस देता है, तो वो व्यक्तिया बीच में जो कोई बंधन है या जो कोई रिलेशनशिप या बांधवी है, वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। बिजनेस जैसा दृष्टिकोण से उन संबंधों को हमको देखना नहीं चाहिए। ये संबंध बांधव जो कुछ है, वो बिजनेस का मामला नहीं है। लाभ और नष्ट का मतलब नहीं होता है वहाँ। यदि हम कोई स्नेह या संबंध बांधव में जो कोई लाभ और नष्ट का कैलकुलेशंस करके हम उन लोगों के हम व्यवहार करते हैं, तो वो सच्चा प्यार नहीं होता है। सच्चा प्यार क्या होता है, जिम्मेदारी ही सच्चा प्यार है। जिम्मेदारी ही सच्चा प्यार है। अंतःकरण शुद्ध से उन लोगों का प्यार करने, उन लोगों का भलाई के लिए काम करने ही सच्चा प्यार होता है। हम लोगों ने हमारे मुंह में मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, ऐसा बोलते बोलते जाते जाते हैं हम। किंतु प्रैक्टिकल लाइफ में उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे, उसके भलाई के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, किंतु हमारे जुबान से हमेशा आई लव यू बोलते रहते हैं। और कुछ लोग होता है, उनके मुंह से ऐसा कभी नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है, बट दे वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, दे वर्क फॉर देयर डेवलपमेंट, ऐसा होता है। हमारे मुंह से कहने से वो प्यार ज्यादा करते हैं, वो नहीं होता है, वो ऐसा नहीं रहता है। हमारे मुंह से कहते हैं या नहीं कहते हैं आई लव यू, इसका मतलब नहीं। जो कोई अपने चाहने वाले लोगों का भलाई के लिए जो कोई काम करता है, भलाई के लिए ही जो कोई अपने टाइम को उसका जिंदगी को हमको देता है, वही सच्चा प्यार है। जो कोई लोग हमको ऐसा उसके जिंदगी का समय और अटेंशन हमको देता है, वो सच्चा प्यार करने वाला लोग हमको जानना है। उन लोगों को हम कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन लोगों का हम अच्छी तरह से समझना है। इस अनेक कोणों का संदेश हमको इस चैप्टर में दिया है। इसको हमको अच्छी तरह से समझना है मास्टर्स। इस कोण में, इस थर्ड कोटेशन में हमको इतना अच्छा बताया दिया है, चीजों से ज्यादा हमारा संबंध बांधव ही इम्पोर्टेंट है। व्यक्तियां जो कुछ हमारे जिंदगी में व्यक्तियां है, वही इम्पोर्टेंट है। इसको हम अच्छी तरह से समझना है।
वो चीजों का कब हम वैल्यू, वो उस चीजों को जब वैल्यू आता है, हम उसको वैल्यू देने से आता है। मेरे पास सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है, और मैं भी हूँ। मेरा रहने से ही उन सभी वस्तुओं का वैल्यू है। मैं नहीं हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। मेरे रहने से ही भगवत गीता का वैल्यू है। मैं रहने से ही वो ध्यान मार्ग का वैल्यू है। मैं इम्पोर्टेंट हूँ। व्यक्तियां ही इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति होता है तो वो सभी होता है। वो व्यक्ति ही नहीं हो तो क्या होता है, क्या रहता है? भगवत गीता को हम भगवान मानते हैं, पूजा के रूम में रखकर उनका पूजा पाठ करते हैं। यदि मैं नहीं हो तो उसका कौन पूजा करता है? उस सभी सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ होता है, उस यही वो पढ़ाते हैं तो वो पत्थर और ये दोनों एक ही होता है। मेरी वजह से उन सबको वैल्यू आ रहा है। इसलिए हम इस कोण को बहुत अच्छी तरह से समझना है। वस्तुओं को ज्यादा हम व्यक्तियों का इंपॉर्टेंस देना है। व्यक्ति चीजों को हम जब चाहे हम कमा सकते हैं। व्यक्ति हम लोग व्यक्तियों के साथ वो संबंध बांधवियों के साथ वो यदि हम कट हो जाते हैं तो ये फिर से उन सबको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये विषय को हम अच्छी तरह से समझना है। ये संदेश इस कोटेशन में दिया गया है मास्टर्स। और फोर्थ कोटेशन में फोर्थ कोटेशन में भी यही विचार है मास्टर। और फिफ्थ कोटेशन में ये अच्छी तरह का संदेश है, ये होता है कि हम लोगों में इस संबंध बांधव या फैमिली लाइफ या कोई भी कचेरी या ऑफिस कुछ भी हो, वह हम लोगों को काम करना है। काम करने के वह बहुत स्ट्रेस लेके हम बहुत आराट आराट करते रहते हैं। बहुत हंगामा मचाते रहते हैं। जब हम हंगामा वो आर्भट करते हैं ना वो काम के बारे में, वह जो पीसफुल से काम चलना है वो नहीं पीसफुल से चल सकता है। हम लोगों को बहुत इरिटेशन आ जाता है। जब हम लोगों को इरिटेशन होता है ना, वह वो जो कोई काम कितनी क्वालिटी में बनना है ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस विषय को हमको जानना है। यदि हम कोई आर्भट करते हैं तो उसी आर्भट से हर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए इस कोटेशन में हमको ये बहुत अच्छी तरह से संदेश दिया है कि आर्भट नहीं, सोच रहना है, संयम रहना है। और इस सोच अच्छी तरह का विवेक और संयम से हम हर एक विषय को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आर्भट करने से कुछ भी हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ये संदेश दिया गया है इस फिफ्थ कोटेशन में। और सिक्स्थ कोटेशन में ये कहा है कि जो कोई वस्तु या जो कोई व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहने के लिए हम चाहते हैं तो हम उन लोगों को टाइट से पकड़ने को छोड़ना है। उन लोगों को हम टाइट से पकड़ना नहीं करना चाहिए। यदि उन लोगों को हम टाइट से पकड़ना करते हैं तो क्या होता है? टाइट से रहने से कोई ह्यूमन बीइंग या कोई रिलेशनशिप अच्छी तरह से नहीं होता है, क्योंकि हर एक जीवी को इस धरती पर फ्रीडम से जीने के लिए आया है। अपनी जिंदगी या फ्रीडम से जीने से हम लोगों को बहुत कुछ थ्रेट भी होता है। एक पक्षी होता है, वो फ्री फ्लाइंग होने से उन लोगों उस पक्षियों का बहुत थ्रेट भी होता है, तो भी वो पंछियां फ्री फ्लाई करने को चाहता है। वो अपने आप उड़ना चाहते हैं। कोई उसको निर्बंध में रखना उसको पसंद नहीं होता है। एक पंजर के लेकर उस पंजर को हम वज्र वाइडर या सोना चांदी वो सभी इसे अलंकार करके सॉफ्ट बेड रखा के उस जो कोई फूड उनको चाहे वो सब रख के हम उस पक्षी को पिंजरे में डालकर बंद करने से वो पक्षी
वो सभी से कुछ भी एंजॉय नहीं करता है। वो हमेशा उठ जाने को, बाहर उठ जाने को, वहां से चले जाने को ही सोचते रहते हैं। इस विषय को एक कोटेशन बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यदि हमारे जिंदगी में वस्तु या व्यक्ति हमेशा अच्छी तरह से रहने को हम चाहते हैं, तो उसको हम टाइट से पकड़ने को छोड़कर उसको स्वेच्छा देना पड़ता है। उस स्वेच्छा, जब हम उसको स्वेच्छा देता है, जो कोई हमसे दूर जाने का नहीं सोचता है। एक कोटेशन है मास्टर्स। और एट एट कोटेशन, यदि हम लोग दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने, इसका मतलब है कि हम हमारा प्यार कम बन गया है, या हमारे अपने आप पर वो प्यार नहीं है या कम बन गया है। हम जब को किसी से प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हमारे आत्मविश्वास, हमारा जो हम पर होल्ड है, वो सब खत्म होने का मतलब होता है। हम दूसरों से कब एक्सपेक्ट करते हैं? जब हम अपने आप डिपेंड नहीं होता है, तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं। यदि कोई प्यार दे या नहीं दे, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप के साथ रहने को मैं सीख लेती हूँ, तो जो कोई प्यार दे या नहीं दे, कोई भी, इट डजंट मैटर इन अवर लाइफ। हम हमेशा खुश ही रख सकते हैं। हमेशा हर एक व्यक्ति हमको हमेशा एक ही तरह से प्यार नहीं कर सकता है। बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब बच्चे थोड़ा बहुत छोटा बच्चे है, तो हमेशा माँ माँ बोल के हमारे पीछे पीछे ही वो रहता है। थोड़ा वो बड़ा बन जाता है, तो क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत पसंद करता है। और थोड़ा बड़े बन जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ऐसा फ्रेंड्सों का पीछे रहना वो अच्छा, उनको अच्छा लगता है। माँ 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 जैसे माँ के पीछे आगे पीछे घूमने को, वो छोटा बच्चा जैसा बिहेवियर होता है ना, वो नहीं रहता है। और कुछ बड़ा हो जाते हैं, तो शादी करता है, तो तब उसका प्यार बांट जाता है। उसका वाइफ या पति के साथ, उनके बच्चों के साथ, वो सभी के साथ उनका प्यार बांट जाता है। तब क्या होता है, छोटा बच्चा जब रहने, तो तब जैसा प्यार उस माँ को या बाप को या कोई किसी को मिलता था, वो हमेशा ऐसा ही नहीं मिलता है। इसी तत्व को हर एक संबंध बांधव्य में हमको समझना है। ऐसा सोचने से हम लोग प्रैक्टिकलिटी में हम कैसा तैयार होना है, हर एक को हम कैसा एक्सेप्ट करना है, ये हमको अच्छी तरह से समझ होता है, और हम हैप्पी रह सकते हैं। इस संदेश को इस कोटेशन ने हमको दिया है। इस विषय को हम अच्छी तरह से जानकर हमारा जिंदगी को हैप्पी बनाएंगे। और नाइन्थ कोटेशन मास्टर्स, इसमें इतना अच्छा संदेश दिया है कि, और सच और प्यार दोनों को हम निरूपण नहीं करना चाहिए। यदि हम मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ, मैं इसके सबूत देती हूँ, ऐसा हम करते हैं, तो उस सबूत से उन लोगों में जो कुछ प्यार आता है, वो हमेशा टिकने वाला नहीं है, फर्म से रहने वाला नहीं है। प्यार एक स्थिति होता है। वो प्यार उन लोगों को निरूपण करने से नहीं, उन लोगों का दिल के अंदर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, इट शुड कम आउट। उनके दिल के अंदर से वो प्यार आना है। वो प्यार सच्चा होता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। इसके बिना हम जो कोई निरूपण करते हैं, देखो मैं तुमके कितना प्यार करती हूँ, मैं अपना हाथ काट सकती हूँ, मैं अपना गर्दन काट सकती हूँ, मैं सब कुछ त्याग कर सकती हूँ, ऐसा बोलने से जो प्यार आता है, वो तात्कालिक भी रह सकता है, हमेशा रहने वाला भी नहीं हो सकता है। ये सब कोनों में हम प्यार को समझना है। इसलिए हम निरूपण करने से जो कोई प्यार आता है, वो
टिकने वाला नहीं है। और सत्य को भी हम निरूपण करने नहीं है, इसको भी देर इज नो नीड टू, हम इसको निरूपण करना नहीं है, इसको भी हमको जाना है। पत्री जी है, वो सभी लोगों को ध्यान सिखाने में उसका 40 years लाइफ को वो स्पेंड कर दिया। ये उसका कमिटमेंट है। यदि दिखाओ तुम्हारा कमिटमेंट क्या है, ऐसा कोई बोला तो उसके आगे उसको दिखाने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। हम लोग इस मार्ग में चल रहा है, हम लोगों को मालूम है हम कैसे हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, ये सब क्लैरिटी हमको है। यदि ओ तुम इतना आध्यात्मिक हो तो दिखाओ, निरूपण करो, ऐसा कोई बोलता है तो निरूपण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमको जानना है, हम हमारे बारे में हमको मालूम रहना है, यही बस। दूसरों का निरूपण करने का कोई आवश्यकता नहीं। ये संदेश इस कोटेशन में हम लोगों को दिया गया है मास्टर्स। और 10th कोटेशन में ये बताया गया है, यदि हम कोई लोगों को प्यार करते हैं तो ये हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। हम लोगों ने उन लोगों का प्यार करता है तो उन लोगों का जो कुछ स्पेशलिटी है, अच्छी अच्छी व्यक्तित्व है या अच्छी जो कोई अच्छा है, उसी अच्छा विषय के कारण से ही हम उन लोगों का प्यार कर रहे हैं। ये उसका बड़प्पन होता है, प्यार करने में मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। ऐसा हम इस विषय को हमको समझना है। बहुत कुछ बोलता है, देख बहुत कुछ लोग इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जान भी ले जान भी होते हैं। वो कुछ लोग कैसा बताते, देखो तुम ऐसे रहने तो भी मैं तुम्हें कितना प्यार कर रहा हूँ, ऐसा बोलता है। ये इस विषय जब हम सुनते हैं तो इस विषय को हम क्लैरिटी रहना चाहिए। यदि वो उनको इतना प्यार कर रहे हैं, ये इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तुमको अट्रैक्ट करने का पावर जो मुझे में है वो स्पेशल है। मैं मुझ में जो गुण है उससे तुम मुझे प्यार कर रहे हो, ऐसा इस कौन से हमको समझना है। इस संदेश को इस कोटेशन ने दिया है मास्टर्स। यस, 11th कोटेशन ऑलरेडी हम बातें कर चुके हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ही सच्चा प्यार होता है। बातें करते करते कोई काम नहीं करते हो तो वो प्यार नहीं होता है, वो दिखावा है, वो बड़प्पन को दिखाना है, बस इतना ही होता है। जो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हमारे जिंदगी में वो रोल प्ले करता है, वो उसका प्यार ही सच्चा प्यार होता है। इस कोण में हमको हमेशा मन में रखना चाहिए। प्यार का मतलब स्वेच्छा है। वो जो कोई होता है वो अपने आप जैसा होता है, अपने आप उसको वैसा ही जीने का छोड़ता है, तो वही सच्चा प्यार होता है। मास्टर्स, हम कैसे इंटरफियर कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति देवदास बनकर ही जिंदगी में उसका जिंदगी जीना डिजाइन करके आया हो, तो हम लोग इंटरफियर करके ऐसा रही रहना, ऐसा नहीं रहना है, ऐसा करना नहीं, ऐसा बोलने से क्या मतलब होता है? वो देवदास ही बनकर जीने के लिए आया है, और कोई टेररिस्ट बन के ही जीने के लिए आया है, और कोई टीचर बन के जीने आया है, और कोई फ्रॉड करके ही जीने के लिए आया है, और कोई सच्चे प्यार देने के लिए जीने के लिए आया है। ऐसा अपने आप को जिंदगी का डिजाइन होता है। हम कौन होते हैं उन लोगों का जिंदगी को इंटरफियर करना? हम जस्ट इतना ही बता सकते हैं, ये सच है, ये सच नहीं है। इस मार्ग में चलने से ये होता है, इस मार्ग में चलने से वो होता है। वो सब सच का तत्व क्या है, सच का विचार क्या है, वो हम लोगों को उन लोगों को बता सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते जीने के लिए। जो कोई जिंदगी जी रहा है, सभी अपने आप को जो क्या पसंद है उसकी पसंद के अनुसार ही वो सभी जीते हैं। हमारा पसंद के जैसा कोई नहीं जीने का चाहता है, ये विषय को हमको जानना है। और प्यार के लिए किसी के पीछे हमको दौड़ना नहीं चाहिए। किसी के पीछे हम
दौड़ना नहीं चाहिए। वो पति या पत्नी या बच्चे या माता पिता जो कोई भी हो, जो कोई फ्रेंड्स हो या हमारे प्रेमी हो जी, किसी के पीछे प्यार के लिए हम लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए। उनके फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट उसको, उसमें कितना प्यार हमको उनसे मिलता है उतना ही लेना है, उतना ही हमको उसका स्वीकार करके हम हैप्पी रहना पड़ता है। और एक कोटेशन में ये बताया है कि यदि हम किसी को प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमारे सिर पर बैठना बिठाना मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है, प्यार का मतलब ये होता है हम और वो दोनों प्यार में रहते हैं, और प्यार में रहकर उन लोगों को उनसे क्या प्यार आता है उसको हम स्वीकार करते हैं, हमें जो प्यार है हम उसको देते हैं, और हम अपने आप जैसा रहना है और वो अपने आप जैसा रहना है। यदि मैं उनको प्यार करती हूँ को मतलब मेरा पति को मेरा सिर पर बिठा देती हूँ तो वो प्यार नहीं होता है, बहुत दिन नहीं टिक सकता, बहुत दिन नहीं चल सकता है, क्योंकि हर एक का व्यक्तित्व एक ही तरह से नहीं होता है। हर एक कोई ना कोई समय पर डिफरेंसेस आता है, तब डिशम डिशम हो जाता है, बिछड़ना पड़ता है। ये सब हम लोगों को जानना है। ये इस सभी कोनों का विषयों को इस बुक में बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और एक बात कहते हैं, यदि तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूं, यदि तुम नहीं हो तो मैं मर जाती हूँ, ऐसा बोलने का हम देखते हैं ना, बोलने वालों को देखते हैं ना, वो सभी अज्ञान का बातें है। इस इस जिंदगी में हम बहुत प्यार करने वाले बहुत लोग हमसे बिछड़ गया है, या चल बसा है। या हमारे जिंदगी में हम कितने लोग ऐसा बोलने वाले मर गया है, उनके साथ कोई नहीं मरा है ना। यदि हम मर जाते हैं तो कोई डिफरेंस भी नहीं आता है। सूर्य वो अपना काम वो करता है, वो ऑक्सीजन होता है ना, वो वायु उसका काम वो करता है। प्रकृति में जो कुछ आना है जाना है, वो जो कुछ होता है वो सभी होता ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। जाना है तो हम जाएंगे, वो इतना ही बस होता है। हम अपना जिंदगी को लास्ट करते हैं उतना होता है, जो कोई भी डिफरेंस कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है, इसको हमको जानना है। यदि हम लोग ऐसा बातें सुनने को मिलता है तो वो अज्ञान से आने वाले बातें हैं, वेरी वेरी लोअर फ्रीक्वेंसी का बात है। बहुत, किंतु सुनने में एक्सपीरियंस करने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगने पर भी ये अच्छा नहीं है, वो अज्ञान है। इस संदेश को इस बुक में हमको दिया है मास्टर्स। यदि हम लोगों को किसी को हम प्यार करते हो तो, और उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हम तब हमारा हमारे जो हमें जो प्यार होता है वो सच्चा होता है। नहीं तो वो सच्चा प्यार नहीं है। यदि हम उसमें उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो प्यार व्यवहार का होता है, लाभ और नष्ट का होता है, व्यापार का होता है। प्यार में देना ही होता है किंतु कुछ भी लेना नहीं होता है। जो कुछ मिलता है उसको स्वीकार करते हैं किंतु कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इस स्टेटमेंट को सुनने में और उसको डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ होता है, किंतु सच यही है, यही सच है। सच का विषय ऐसा निर्दाक्षिण्य से ही बोलते हैं। ये सच कभी भी बदलने वाला नहीं है। इमोशंस बदल सकते हैं, सच नहीं बदलते। इस विषय को हम इसी तरह से समझना है। यस मास्टर्स, हम किसी को भी फोर्स भी नहीं कर सकते, तुम मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, आई लव यू, यू मस्ट लव मी, हम कभी नहीं बोल सकते। ऐसा भी हम लोगों को समझना है। इस स्टेटमेंट को हर एक संबंध बांधे, माता और पिता, बच्चे, प्रेमी, जो कोई भी हो, सभी विषयों का सभी संबंध बांधे में इसी तत्व को हम जानना पड़ता है। सो इतना विषय इस चैप्टर में हमको देखने को मिला है मास्टर्स, और कुछ बहुत संदेश है। आगे चलते चलते बहुत कुछ विषयों को हम आगे बहुत भी जानते हैं मास्टर्स। सो हम और एक विषय को अच्छी तरह से यह समझने को संदेश दिया है। हम किसी को प्यार करते हो तो उसमें कितना प्यार है, उस
प्यार का क्वालिटी क्या है, हमेशा वो उसको चेक करने को नहीं जाना चाहिए, ऐसा संदेश दिया है। यदि हम लोग उसके प्यार को चेक करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो जो कोई प्यार हमें होता है वो सब सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। ये संदेश भी हमको दिया गया है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों को प्रैक्टिकल में इस प्यार को चेक करने का प्रयास करते हो, तो यदि हम जो कुछ समझ लिया है प्यार को, ऐसा वो नहीं होता है, तो वास्तव में जो क्या होता है, उसके व्यक्ति के बारे में हमारा मन में हताशा या डिप्रेशन या डिस्टरबेंस या कोप, द्वेष, आंसू सब कुछ बढ़ता है, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। वो चेक करने का प्रयास कर, वो नहीं चेक करने से भी अच्छा होता है, ये संदेश हमको दिया गया है मास्टर्स। और एक बताया गया है, इष्ट और प्यार दोनों का बहुत डिफरेंस है। इष्ट तात्कालिक होता है, प्यार फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आता है। यदि हमको, मुझे आइसक्रीम आज, चॉकलेट आइसक्रीम मुझे अच्छा है, तो आज चॉकलेट आइसक्रीम मुझे बहुत इष्ट बोलते हैं। कल हमें मैंगो आइसक्रीम अच्छा लगता है, मैंगो आइसक्रीम अच्छा लगता है, ये चॉकलेट आइसक्रीम अच्छा नहीं लगता। इष्ट का एक विचार ऐसा होता है, किंतु प्यार ऐसा नहीं होता। या कोई भी हो, कैसे भी हो, उस व्यक्ति को हम प्यार करते हैं। ये प्यार का वो एक स्वरूप होता है। इष्ट और प्यार दोनों को बहुत व्यत्यास है। आज मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, कल मुझे शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे काजोल बहुत अच्छा लगती है, कल मुझे करिश्मा कपूर बहुत अच्छा लगती है। ऐसा इष्ट बदल जाता है, किंतु प्यार नहीं बदलता है। जो कोई हीरो को देखने से हमको जो अट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छा लगने का, वो जो कुछ इमोशंस हमें बिल्ट हो जाते हैं, वो सब इष्ट होता है। उनका अपीयरेंस, उनका स्टाइल, उनका जो कुछ हो, जो कुछ भी है, हम लोगों को बहुत पसंद आता है, किंतु वो प्यार नहीं होता है। ये डिफरेंस को हम लोगों को जानने के लिए संदेश दिया गया है इस बुक में। और बच्चों में जो कुछ आकर्षण होता है, इस विषय को हम, जो कोई माता पिता है, इसको बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। बच्चों के विषय में हम लोग उनके अच्छी तरह से, फ्रेंडली से हम उन लोगों से बातचीत करना चाहिए, और उन लोगों को, बच्चे को हम लोगों को समझाना चाहिए। इन्फैक्चुएशन और प्यार में बहुत डिफरेंस होता है। तुम लोग इस विषय को, डिफरेंस को जानना है। तुमको जो कोई इष्ट आता है वो प्यार नहीं है। भ्रम में पड़कर तुम लोग अपने जिंदगी को बर्बाद मत करो। दूसरे अड्डा दिड्डी, क्या, अनवांटेड मार्गों पर तुम्हारी जिंदगी को लेके मत जा, ऐसा हम हमारे बच्चों को समझाना चाहिए। और बच्चों ही क्यों, बड़ों को भी ये विषय को समझना पड़ता है, क्योंकि बड़े भी बहुत तो ट्रैप होता है ना। इसलिए बच्चे या बड़े कोई भी हो, बच्चे बूढ़े या बड़े कोई भी हो, इस विषय को, इष्ट और प्यार का व्यत्यास को जानना पड़ता है। यही प्रैक्टिकल ट्रूथ होता है। यस मास्टर्स, इस सभी कोनों जो कुछ है इस बुक में, वो मैं तुम लोगों से शेयर करने को प्रयत्न की हूँ। यदि तुम लोगों को इस संदेश अच्छी तरह से मालूम हो गया, तो मेरा इस प्रयत्न सार्थक हो गया होता है। सो मेरा प्रयत्न प्रामाणिक तरह से मैं कर ली हूँ। यदि तुम लोगों को इससे कोई फायदा है, तो अच्छा लगे है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमेशा मैं यही बोलने को चाहती हूँ, मेरा टूटा फूटा हिंदी से मैं समझाने को प्रयास कर रही हूँ। तुम लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं हिंदी सीख रही हूँ, मुझे हिंदी बहुत पसंद है। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपका हिंदी बहुत ही अच्छा है, और आज का सत्र मैंने सच में बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है। जो आपने इतने इजी तरीके से, जैसे हम आध्यात्म की भाषा नहीं कहूंगी, एक दोस्त वाली भाषा मैं कहूंगी, कि एक मित्र के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो किस तरह से हम बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। तो मास्टर्स, जो भी अभी भी अगर अपने आप को प्रूव करने के लिए कसम लेते हैं या प्रॉमिस करते हैं, तो आज से वो सब कुछ बंद।
सब छोड़ना है। पत्री जी का एक ही संदेश मुझे याद आ रहा है, जियो और जीने दो। तो थैंक यू सो यस मच, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मास्टर्स, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या प्रश्न करना चाहते हैं, या आज आपने कुछ सीखा, तो आप प्लीज शेयर कीजिएगा। और कोशिश करें कि आप अपना कैमरा भी ऑन करें। यस। फ्रेंड्स, तुम लोगों को कोई प्रश्न नहीं है क्या? समझा है या नहीं समझा है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है। कमल जी ने हैंड रेस की है मैडम। यस, उनके बात में सुनना चाहती हूँ। थैंक यू आत्मवंदन सूरा नागाम्बिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। मैम, जो आज आपने सारे थ्योरी वाले जो भी लव थे ना, सबको धराशायी कर दिया, सबको बिल्कुल बंद कर दिया। सारी जो मूवीज हैं या कुछ भी है जो आपने प्रैक्टिकल लव के बारे में बताया, सारी मूवी से भी अच्छा सेशन नहीं है अगर देखा जाए तो। जितनी भी मूवीज बनी होगी लव पे, दैट इज रियली प्रैक्टिकल थिंग दैट वी हैव टू थिंक। और जो आपने इतने अच्छे अंदाज से प्रैक्टिकल और इतने इजी वर्ड से जो बताया ना, वो काफी इंजॉइंग था। एक्चुअली जो लव है तो आई यूज टू राइट बिफोर ऑल्सो, तो हर एक शब्द पे एक शब्द ले लेता था, उसके ऊपर राइट करता रहता था। तो उसके ऊपर ये भी है कि लव इज काइंड ऑफ जो भी हमारे सोल से उत्पन्न होता है, हमारे आत्मा का जो मिरर है, जो प्रतिबिंब है, वो स्वतंत्रता ही है। तो लव ऑल्सो नीड्स फ्रीडम। तो स्वतंत्रता ही इसका जो एक तरीके से देखा जाए तो पोषक तत्व है। तो दैट इज रियली इंस्पायरिंग योर सेशन। और जो आपने प्रैक्टिकल बताया, इवन रिश्ते के बारे में, और रिश्ते को कैसे निभाना है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसके बारे में भी ये जो 1 घंटे का सेशन है उसमें काफी कुछ बताया ना। नॉट ओनली रिश्ता विद योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बट रिश्ता विद योर ब्रदर, सिस्टर्स, पेरेंट्स, अराउंड योर फ्रेंड सर्किल। आज का सेशन कंप्लीट था मैम। I think that's really good. 1 or 2, 3 times we have to look again. हमको वापस देखना है ये सेशन। बहुत अच्छा सेशन था और आपने बहुत अच्छा समझाया, बड़ा इजीली। इट्स वेरी टफ थिंग, बट you had like given your all the speech in very easy words. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kamal ji. Thank you very much for your encouraging words. Thank you very much. No, that's what's great, really. Thank you, ma'am. ये अर्पणा जी, अनम्यूट करें। जी, आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन, प्रणाम। हम बोलिए बोलिए। अर्पणा जी बोलिए। जी मैम, बहुत बहुत मैम जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल लाइफ में अप्लाई करने वाला। और ये जितने सारे पॉइंट्स हैं और इसके अगर अपोजिट हम करते हैं तो वही हमारे दुख का कारण भी होते हैं। और अम, मैं ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि मोर और लेस इन सारे पॉइंट्स इसी चैनल पे। तो बहुत बढ़िया मैम। मैम मुझे ये क्या ये बुक इंग्लिश में है मैम? इंग्लिश में भी है बुक्स। तुम लोग चाहते हो तो मैं उस मास्टर से मैं बात करके इंग्लिश में वो बुक्स तुमको मिलने में तुम लोगों को मिलने का मैं प्रयास कर सकती हूँ। जी, तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये हिंदी में है? अगर नहीं है तो मैं इसे ट्रांसलेट कर सकती हूँ। I think it has translated to Hindi, but still it has not printed. ओके I'll ask that master. I ask प्रकृति उमा महेश जी, उनके ओके साथ ओके मैं मैम। बातचीत करके क्लैरिटी लेती हूँ।
जी जी मैम, बहुत बहुत बढ़िया सेशन मैम। और खास करके आजकल के लड़कों लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन है। मैं अपने बच्चों को रिकमेंड करूंगी इसको। बहुत थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू अर्पणा जी। थैंक यू। प्रीत जी अनम्यूट करें, पॉसिबल है तो कैमरा भी आप ऑन आत्मवंदन करें। आत्मवंदन मैम और आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था मैम। और अगर मैं बोलूँ अपोजिट और मतलब इसके सब अपोजिट ही करती थी मैं पहले, जो आज आपने बताया ना। लेकिन ध्यान में आने के बाद मतलब मैंने काफी चीजों पे इसमें इसमें से जो आपने बताया कुछ चीजों पे मैं इम्प्लीमेंट मैंने करना शुरू कर दिया है। और इससे एक लाइव एग्जांपल ही मतलब मैम बोले ना, रामेश्वर मैम बोले कि एक अनुभव बताओ अपना। तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि मतलब ऑलमोस्ट मेरे बारे में सबको पता ही है यहाँ पे। तो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ओवरकम किया है इस चीज को। तो अ, इससे पहले मतलब मेरे थोड़ी पर्सनल लाइफ में काफी इश्यूज थे, और तो उनकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। और ऑफन ये होता था कि मेरे हस्बैंड मुझे कभी घर छोड़ के भागने की धमकी, कभी कुछ। तो मैं रोती रहती थी हमेशा पीछे से। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि वो अपना सारा सामान पैक करके भाग गए। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा ओके, गो, आई विल एंजॉय माई लाइफ विद माई डॉटर। और वो शाम को वापस अपना सारा सामान लेके वापस आ गए। क्योंकि नाउ माई फोकस इज मी एंड माई डॉटर। बस ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में आने की वजह से ही हुआ है। और रामेश्वर मैम को पता है कि इससे पहले मैं किस लाइफ कंडीशन में आई थी जिस दिन मैंने पहला सेशन अटेंड किया था। और आपकी बुक जब पढ़ा रहे हो तो इतनी हेल्पफुल है ना मेरे लिए, मैं बता नहीं सकती। जहाँ मैं अभी भी लैकिंग हूँ उन पे मैं वर्क करूंगी। बहुत अच्छा सेशन मैम मैम आज का, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। धन्योस्मी। धन्योस्मी मैम जी, धन्योस्मी। थैंक यू प्रीत जी। यस, और कोई मास्टर? शैला मैम जी, आप वीडियो ऑन करके बैठी है। जी शैला जी। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। मैंने पूरा नहीं सुना, थोड़ा सुना है। 5 मिनट पहले ज्वाइन हुई थी। क्या सब्जेक्ट है मालूम नहीं हुआ मुझे। हाँ, टाइम नहीं मालूम था। मुझे लगा 10 बजे चालू है, इसलिए 10 बजे चालू किया। कल ज्वाइन हुई थी मैं। कल पूरा सेशन सुना था, कल शेयर भी किया था। अच्छा। हाँ, कल शेयर किया था। आज का सब्जेक्ट नहीं मालूम। कल कल का भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। ओके। आप यूट्यूब से बाद में सुन लीजिएगा, आप लेट ज्वाइन हुए हैं ना, ओके, हाँ। आप देख हो, लेना। बहुत इंटरेस्टिंग यस, था आज, मुझे तो बहुत यस, अच्छा लगा है। सुनूंगी। हाँ, कल का भी सुना है मैं। बाद में फिर सुना है मैंने। अच्छा टॉपिक था कल का भी। मुझे लगा मेरे ऊपर ही ऐसा लगा। वो अच्छा लगा वो। मैंने शेयर किया वो कल का। प्रीत जी, आप शायद इंग्लिश में है ये अवेलेबल, थिंक डिफरेंटली। प्रकृति उमा महेश ऑथर है, तो आप amazon से ऑर्डर कर सकते हैं। amazon में भी आपको मिल जाएगा। मैं आपके लिए टाइप कर देती हूँ। और कोई मास्टर आपको शेयरिंग करना है तो हैंड रेस कीजिए।
यस मैडम, और कोई नहीं लगता। यस, तो मैम हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे आज का सेशन। थैंक यू यस सो यस, मच मैम। आगे भी हम आपसे मिलेंगे और भी जानेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये मौका देकर टूटा फूटा हिंदी में ही क्लास को तुम लोगों को सुन रहे हो, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ साधक, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़कर जानकारी दे रहे हैं, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं मास्टर्स, सुनकर छोड़ना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना है, तभी बदलाव आएगा। तो सारे जो यूट्यूब से भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू।